पास अष्ट सिद्धि थी, 9 निधियां थी। राम हनुमान जी रूप बदलकर बालक का रूप धारण करके, ब्राह्मण किशोर का रूप धारण करके राम जी की परीक्षा लेने को गए थे। ये रामायण में तुमने देखा सुना पढ़ा होगा सीरियल आदि में। और राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पे बैठाकर सुग्रीव के पास ले आए थे। तो राम जी ने कहा सुग्रीव को बुला। बोले नहीं महाराज, आपको चलना चाहिए। बोले क्यों? उसके साथ अन्याय हुआ है, वो हमारी मदद चाहता है तो आए। बोले महाराज सुनो, बीमार है, डॉक्टर की मदद चाहता है, लेकिन बीमार डॉक्टर के पास आने के योग्य नहीं, तो क्या डॉक्टर उसके पास नहीं जाएंगे? महाराज उसकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ नहीं पहुंच सकता है, आप ही को चलना होगा। तो इतना दूर हम कैसे जाएंगे? बोले मैं तुमको कंधे पे ले जाता हूं। इतना पावर तो हनुमान जी को राम जी के मिलने के पहले था। ऐसे हनुमान जी भी आत्म साक्षात्कारी राम जी के सेवक बन गए, बिन शर्ती शरणागति ली। तत्व ज्ञान की महिमा समझो। गोल गोल घूम के अथवा बरसाना में ये होता है, फलानी जगह वो होता है, वो जो करते करने दो। तुम तो मेरे शिष्य हो, तुम काहे को जहाज की यात्रा में से उतर के घोड़े गाड़ी में बैठो, बैलगाड़ी में बैठो, खच्चर गाड़ी में बैठो, पैदल रिक्शा में बैठो। तुमको तो तत्व ज्ञान की जहाज की यात्रा करा रहा हूं। तो इधर उधर भटकते ने जो साधक, वो कहीं के नहीं रहते, अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट। तो मेरे गुरुजी ने मेरे को एक बार सुना दिया, बहुत ऊंची बात सुना दी कि सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सुपात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया, सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। कुशिष्य इधर का उधर का औरों से सीख के भटकता रहता है। सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया, कहे कवि गंग सुन शाह अकबर। पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया। जब आत्म साक्षात्कारी गुरु से दीक्षा मिल गई, फिर इधर उधर भटकता है तो वो शिष्य नहीं कुशिष्य, वो उलझ जाएगा। तो एक बार मैं भी उलझने वालों के चक्कर में आ गया था। कोई सन्यासी आया था तो मेरे को बुलाया, फिर मेरे को बोला कि देखो ऐसा ऐसा तुम्हारी उम्र इतनी छोटी उम्र है, इतने ऐसा हो वैसा हो, सराहना की उसने। तुम ये क्या तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान, तुम ऐसी में साधना बताऊं ये सिद्धि आएगी वो आएगा ऐसा। तो मेरा जो गुरु भाई था धीरे से जाकर गुरुजी जहाँ बैठे थे उनको बताया कि वो सन्यासी इनको ऐसा ऐसा बोल रहा है। अरे बोले आशाराम को बुलाओ। मेरे को बुलाया गुरुजी ने। वो क्या बात कर रहा था सन्यासी? मैं क्या साईं वो ऐसी सी बात, क्या हो गया? ये तो नकल है, क्यों हो गया? तो ऐसी डांट चढ़ाई कि लगा क्या है। ये तो उनकी कृपा थी, कपड़े गीले नहीं हुए, सीटी नहीं बजी, नहीं तो बल बलों के कपड़े गीले भी हो जाए रंगीन भी हो जाए। ऐसी डांट, आगे गीले हो जाए पीछे से रंगीन हो जाए, ऐसी डांट थी। लेकिन साधना थी, मनोबल था, नाड़ियों का बल था। अभी भी नाड़ियों का बल है, तभी तो शरीर इतना मजबूत है। फिर दूसरी सेकंड में बेटा जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक ऐसी वैसी साधना बताने वालों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। साधक है बाज पक्षी, और ऐसी वैसी द्वैत की ऐसा करने से ऐसा मिलेगा, मिला हुआ कुछ भी होगा तो छूट जाएगा। अपने आत्मदेव को जानो जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश का पद भी छोटा दिखता है, जिसमें अनंत ब्रह्मांड हो के विलय हो जाते। ऐसे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप में जब तक नहीं जाने तब तक ऐसे वैसों की बातों में नहीं आना चाहिए। साधक है ना, तुम तो बाज पक्षी जैसे ऊपर उड़ रहे हो और ये है शिकारी। ऐसी वैसी साधना दिखा के तुम्हें गिरा देंगे। तो मैं तो कहूंगा कि जिसने जाके चुगली लगाई वो मेरा हरीफ था, वो मेरे को आश्रम में से भगाना चाहता था।
गुरु जी की कृपा मुझे मिल जाए, वो कहीं खाली न रह जाए, ऐसा उसे वहम था। तो उसने जाकर गुरु जी को जवाब बताया और गुरु जी ने बुलाया। तो मैं कहूँ, मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ, जिस सज्जन ने, मैं उसका नाम भी जानता हूँ लेकिन बदनामी क्यों हो उसकी। उस सज्जन ने जाकर कहा, वो गुरु जी का अंगत सेवक था, और गुरु जी ने डांट चढ़ाई। मैं कहूँ भगवान उसका भला करे, और गुरु जी मेरे, और मैं तो गुरु जी के लिए क्या बोलूंगा, जब बोलूंगा तो मेरा हृदय भर जाता है। इसीलिए गुरु जी के बारे में मैं कोई ज्यादा बात नहीं कर पाता। कोई प्रसंग सुनाता हूँ आप लोगों के हित का, बाकी गुरु जी तो कितनी मेहरबानी, एक डांट से सदा के लिए गिरने से बचा दिया। तो एक बार ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा मिल जाए और फिर इधर उधर की किसी की साधना सीख कर करता है तो सत शिष्य तो नहीं, शिष्य भी नहीं है, वो तो कुशिष्य है। उसको शास्त्र में बोला कर्म लेढ़ी। जैसे हाथ पर मक्खन आ गया, वो तो अभागे ने गिरा दिया। अब कहीं से छाछ मिली, उसको चाटने लग गया। मक्खन का पिंड तो गिरा दिया और छाछ चाटने लग गया। उसको बोलते कर्म लेडी। जहाज की मुसाफरी तो छोड़ दी, घोड़ा गाड़ी में, बैलगाड़ी में, खच्चर गाड़ी में, ऑटो रिक्शा में, पैदल रिक्शा में, उसको 10,000 माइल की यात्रा करनी, तो कर्म लेडी हो गया ना।